जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, उत्तर प्रदेश महाराजा गंज का एक निवासी है जितेंद्र साहनी। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में गया कि मैं एससी हूँ और मुझे इसके तहत जो तमाम सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं मुझे मिलनी चाहिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट हैरान हो गया। उससे बताया गया कि ये क्रिश्चियन धर्म इसने काफ़ी पहले ही अपना लिया है और हिंदू धर्म इसने छोड़ दिया है। तो इस बात पे इलाहाबाद का हाई कोर्ट हैरान हुआ। तो उसने कहा जितेंद्र साहनी से मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे से ये सुविधाएं छीनी जा रही है। मैंने तो सिर्फ अपनी जगह दी थी ईसा मसीह के संदेश के लिए। ईसा मसीह का संदेश सारे भारत में फैलाया जाए, सारी दुनिया में फैलाया जाए, मैंने जगह दी थी सिर्फ। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, अरे जब तुम ईसा मसीह का संदेश फैला रहे हो, अपनी जगह दे रहे हो, तो तुम फिर हिंदू कैसे रहे? तुम सनातन का संदेश तो नहीं फैला रहे। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। मैंने कहा मैं कह रहा हूँ। तो उसने कहा इसके ऊपर सरकार को निर्देश दिया, उत्तर प्रदेश सरकार को, बाबा बुलडोजर को, वो भी जो सबसे भयंकर सीएम है इस समय पूरी दुनिया के, और उनको कहा इसकी जांच करो। ये कैसे एसटी शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्राइबल के तहत जितने भी लोगों को सुविधा मिल रही है, अगर इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है तो इन सब से वो सुविधाएं छीनी जाए और मुझे पूरी जांच करके 4 महीने के अंदर रिपोर्ट दो। और उसने इसी के साथ जितेंद्र साहनी जो महाराजगंज का था उसकी याचिका खारिज कर दी। ईसा मसीह का संदेश फैला रहा था, बताओ, और टुकड़ों पे हिंदुओं के पलना है, इसको सुविधा हिंदुओं के टुकड़ों पे चाहिए। तो ये धर्म परिवर्तन के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का भारतवासियों बहुत बड़ा फैसला है। बाबा बुलडोजर को सारे जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिया कि इसकी जांच की जाए, कौन कौन ऐसे लाभ ले रहा है जो धर्म परिवर्तन कर चुका है, और उनसे सब से ये लाभ वापस ले लिए जाएं और उनको हिंदू धर्म से निकाल दिया जाए। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ। भारतवासियों, इसी के साथ सनातनियों आपकी जय जयकार हो रही है। जब से श्री राम धाम पर केसरिया ध्वज दंड, मैं बार बार दंड का प्रयोग कर रहा हूँ, दंड पताका फहराई है। देखिए, इसी के साथ बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जहरीला सनातन विरोधी ये जो मुल्ला मुलायम का बेटा है, जिसको टीपू नाम से जानते हो आप लोग, ये सबसे बड़ा सनातन विरोधी है, सनातन द्रोही है। और इसका जो राजकुमार भाटी है, राजकुमार भाटी नामक प्रवक्ता आता है टीवियों पे, ये तो इतना हमारे देवी देवताओं का दुश्मन है, इतना बड़ा हिंदुओं का दुश्मन है, इस राजकुमार भाटी से बड़ा दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता। इसकी बातें सुना करो, जब देखो ये हिंदुओं को गालियां देता रहेगा। मतलब बेशर्मी की हद होती है। अब गालियां मतलब आप नहीं समझ पाते, ये जब देखो हिंदुओं के खिलाफ बोलता रहता है। इसमें गालियां जरूरी नहीं होती, जब देखो मुसलमानों का सपोर्ट कर रहे हैं। और इनके इतने बेशर्म है ये लोग, पूरी नमाजवादी पार्टी, ये पूरी नमाजवादी पार्टी इसको समझो। इसको राम जी का बुलावा चाहिए, इसको राम मंदिर जाने के लिए। इतने बेशर्म है, जालीदार टोपी पहन के मज़ारों पे चले जाते हैं, मस्जिदों में चले जाते हैं, वहाँ से इनको 10-10 मिनट में बुलावा आ जाता है, 2-2 दिन में घूम फिर के पहुँच जाते हैं। लेकिन राम जी का कुछ इनको फ़ोन नहीं जाता, इनको चिट्ठी नहीं जाती, बेशर्म कहीं के। तो ऐसे सारे इंडी गठबंधन से सावधान रहिए। आज ही देखिए एक और खुशखबरी आई है
कि सारे उत्तर प्रदेश में बाबा बुलडोजर ने संदेश दिया है कि जितने घुसपैठिए हैं 17 नगर निकायों में भयंकर तरीके से गली गली सुरक्षा कर्मी हमारी पुलिस तलाशियां ले रही है। हर गली 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 झुग्गी झुग्गी के अंदर घुस के, झुग्गी झुग्गी घर घर के अंदर घुस के तलाशी कि कौन कौन घुसपैठिया है, कौन कौन बांग्लादेशी है, कौन कौन रोहिंग्या है, के चिन्हित। और डिटेंशन सेंटर तैयार है इनके लिए, डिटेंशन सेंटर तैयार है। और बिल्कुल बाबा बुलडोजर के राज में तो भारतवासियों चमत्कार हो रहा है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी, जो समाजवादी पार्टी अपने आप को कहती है, इनके मतलब पेशाब निकलता है किसी गुंडे का नाम लेने के लिए, पेशाब निकलता है। अभी मैं डिबेट देख रहा था अमिताभ अग्निहोत्री जी के चैनल पे, 5 मिनट देखा। कब सिरप में मर गए, कब सिरप में मर गए, उसको अरेस्ट नहीं, लाल पैंट पहनी है और नीली पैंट पहनी है। अमिताभ अग्निहोत्री ने कहा बेशर्मो, बेशर्मो, तुम्हारे अंदर ताकत ही नहीं है, तुम खत्म हो चुके हो। मैं कह रहा हूँ, उन्होंने भी ऐसे ही जलील किया, लेकिन वर्ड में अपने अपना रहा हूँ कि तुम्हारी हिम्मत ही खोखली हो चुकी है, तुम्हारी हिम्मत ही खत्म होती जा रही है। तो उस जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, धनंजय सिंह नाम है उसका, धनंजय सिंह, और तुम उसका नाम लेने से थर्रा रहे हो, कांप रहे हो। ये थर्रा रहे हो, कांप रहे हो, मैं कह रहा हूँ अमिताभ बच्चन की बेइज्जती करने का कुछ अलग अंदाज। मैं कुछ देर के लिए देख लेता हूँ उनका 20-25 मिनट का, और अनुपम मिश्रा जी का देख लेता हूँ। तो बोले तुम्हारी ताकत ही नहीं है धनंजय सिंह का नाम लेने के लिए। कब सिरप की कहानी लगाइए, सीधा बोलो उसने किया, उसको जेल में डालो, अरेस्ट करो। और बोले तुम नाम लाने से क्यों कांप रहे हो, क्योंकि अखिलेश यादव की भी उससे बहुत दोस्ती है गहरी, गलवैया दोनों मिल मिल के डालते हैं। और आज तुम कब सिरप कस फिर, अरे खुला, जो तुम्हारे हिम्मत है तो खुला नाम लो ना। ये लोग भारतवासियों किसी गुंडे का नाम भी खुला नहीं ले सकते। ये समाजवादी पार्टी और सनातनियों, मैं तो कहता हूँ ऐसे सनातनियों की भी जय जयकार करिए, जैसे अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं और हमारे अनुपम मिश्रा जी भी हैं प्रयागराज के। ये दोनों उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश कैसे कायाकल्प हो रहा है, घर घर जाके तलाशी हो रही है घुसपैठियों की। मेरा मानना है चाहे ऑस्ट्रेलिया का घुसपैठिया हो, अमेरिका का हो, जर्मनी का हो, कनाडा का हो, यूएसए का हो, ईरान का हो, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, म्यांमारी, जो भी है घुसपैठिया एक एक को चिन्हित करके देश से भगाया जाए। हमारे अब मुफ्त के टुकड़े इन पे फेंकना बंद हो। अभी ये मदनी कह रहा है, मदनी जिहाद पढ़ाओ, पढ़ाओ जिहाद, जिहाद सिखाओ, सिखाओ जिहाद। सनातनियों, आप भी अपने धर्म की रक्षा के लिए जागिए, एक होइए और इससे इतनी जागरूकता बढ़ाइए कि बस कुछ पूछिए नहीं। ये जिहाद प्याद इनका इनके अंदर ही घुसेड़ दीजिए। ये हमारा देश है, हम इसके वंशज हैं, हम इनके बच्चे हैं। हमारे जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो इसके मालिक हैं। इसलिए जिहादियों को जिहाद करने दो, लेकिन इनके ऊपर हम ऐसी नकेल पंजा कसते जाएं कि ये छटपटाने लगे ना, छटपटाने तो छटपटाने लायक भी ना छोड़े। चलिए भारतवासियों, जय जयकार है, जय जयकार है। धर्म दंड पताका जो लहराई है उसकी जय जयकार है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। सनातनियों जागिए।